अगर अपडेटेड आ रहा होता तो यानी कि उन्होंने अपडेट कर दिया है, लेकिन अभी तक अपडेट करा नहीं है, अपडेटिंग है, ये प्रोसेसिंग में है। ये जो कमेंट्स पढ़ रहा था इस वीडियो में, तो मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि यार क्या है कि वो अब ये प्रॉब्लम किन लोगों को आती है, अप्रूव हो गई है या फिर अब कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, वो आपको ईमेल पे कम से कम 1 लाख व्यूज़ आने चाहिए। अगर इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आ जाएंगे तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ, हम ट्रैवल करेंगे। अब प्रोसेस आपने डाल दी, आपका टाइम ही निकल गया। उनकी जो सैलरी वहाँ पे मेंशन कर रखी थी सर्बिया में, वो जो एज़ पर द लॉ वो बिल्कुल लो थी, ज़रूर करना पड़ेगा। अपने भाइयों के साथ शेयर करो जिनको सर्बिया का वीज़ा लेना है। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूँ। और भाई एक वीडियो डाली थी मैंने, आप लोगों ने देखी है, और इस पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं भाई इस वाली वीडियोस पे। और थोड़ा सा कमेंट के बारे में आप लोगों के सवाल हैं बहुत सारे, ये देखो झड़ी लग गई है भाई। तो ये देखो बहुत सारे सवाल हैं, तो इनकी बात करते हैं इस वीडियो में। और आप लोगों का जो डाउट है वो होपफुली क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में कि क्या आप लोगों को करना है। तो मोस्टली भाई ये जो मैं स्टेट अकाउंट आपके जो कमेंट्स पढ़ रहा था इस वीडियो में, तो मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि यार कि अपडेट रिक्वेस्ट अपडेटिंग आ रहा है, कोई किसी से कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, किसी से कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, किसी से एजुकेशन की ट्रांसलेशन मांगी जा रही है, किसी से आपके वर्क परमिट की ट्रांसलेशन जो सॉरी वर्क एक्सपीरियंस की ट्रांसलेशन मांगी जा रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें लोगों से डिमांड हो रही है। मोस्टली क्वेश्चन जो अभी इस वीडियो में वही आ रहे थे कि यार इसके बारे में बताओ। तो फाइनली मैंने बोला था आप लोगों को कि भाई वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ही मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँगा, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास रहता नहीं है। अगर आप वीडियो अच्छे से और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे तो डेफ़िनेटली मैं हर एक टॉपिक पे, हर एक आपके वीक पॉइंट पे जहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो डाल दूँगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए और खुद ब खुद भी आप लोग उस चीज़ को कर सको और आप अपने उसको प्रोसेस कर सको। देखो प्रोसेस क्या है कि वो अब ये प्रॉब्लम किन लोगों को आती है, ये प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जिन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई है। जिन्होंने कोई एप्लीकेशन डाली ही नहीं है वो सोच रहे हैं, तो उनके लिए एक नॉलेज की वीडियो है। और जिनको डाल डाल रखी है जिन्होंने और जिनको ये प्रॉब्लम फेस करें तो उनके लिए तो ये मज़ा ही आ जाएगा उनको तो, क्योंकि उनके ये डेडिकेटेड वीडियो उनके लिए। तो अब हम बात करें कि भाई आपने एप्लीकेशन डाली थी और विद इन 10 to 15 डेज 20 डेज आपको रिक्वेस्ट अपडेटिंग आ गया। रिक्वेस्ट अपडेटिंग में कुछ मैसेज शो करता है जो सर्बियन लैंग्वेज में होते हैं, और वो अपडेट दिखा देता है जहाँ पे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड करके आप चेक कर सकते हो। थोड़ा सा मैं अब लैपटॉप पे भी होपफुली कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में दिखा दूँ अभी। तो वो रिक्वेस्ट अपडेटिंग आ गया। अब आपको क्या करना है, तो मोस्टली मैं आपको एक भाई का थोड़ा कमेंट में दिखाना चाहूँगा। रिक्वेस्ट अपडेटिंग बट रिक्वेस्ट अपडेटेड, अब इसका क्या मतलब है, ये देखो इनका ये है। और कई बंदों ने इसमें रिप्लाई भी किया है कि अपडेटेड टाइम कितने टाइम में हुआ, अपडेटिंग में क्या शो कर रहा था, और रिक्वेस्ट अप्रूवल ऐसे मंथ में कब आएगा, रिक्वेस्ट अपडेट कितने दिन में आ रहा है ब्रो। तो इस तरीके के सवाल ही आ रहे हैं भाई, इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं। तो देखो आपने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, सबसे पहले तो आपके पास जो ईमेल डलती है ना इसमें, वो आपके पास उसका एक्सेस रहना चाहिए, यानी कि आपकी खुद की ईमेल डलनी चाहिए। उसमें आपको ये पता रहेगा कि भाई आपका स्टेटस क्या चल रहा है। और मान लो कि आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, चलो किसी एजेंट ने आपको नहीं भी दिया, तो ईमेल का एक्सेस आपके पास है। ईमेल पे आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कि भाई अब आपका रिक्वेस्ट अपडेटिंग हो गया है, अब आपकी रिक्वेस्ट सबमिट कर दी गई है, अब आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है, या फिर अब कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, वो आपको ईमेल पे आएगा सीधा। और आप उसके बाद अपने एजेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब मान लेते हैं कि भाई आपको आपने डाला था एडिशनल में, आपने आपका वर्क एक्सपीरियंस डाल दिया और आपने एक अपना एजुकेशन का सर्टिफिकेट डाल दिया। अब मैं आपको यहाँ पे क्या सजेस्ट करूँगा, बेस्ट चीज़ जिससे आपका टाइम बच जाए, उसमें आप एक काम करो भाई, आप ना अपने डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द ट्रांसलेट करवाओ एक अथोराइज ट्रांसलेटर से। गूगल वाले नहीं चलते भाई, गूगल वाले में दोबारा से फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। अथोराइज्ड ट्रांसलेटर से आप अपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाओ। जैसे कि आपके कोई मार्कशीट है, या फिर आपका कोई आपने जहाँ पे काम किया था वो लेटर है, तो वो ट्रांसलेट हो जाते हैं भाई अथोराइज्ड ट्रांसलेटर से। और वो डॉक्यूमेंट आप उठा के इसमें अपलोड कर, अपलोड करने के बाद फिर आपको जब अपलोड करके ओके कर देंगे तो आपको रिक्वेस्ट अपडेटिंग का
मेल आ जाएगा, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट, आपकी रिक्वेस्ट दोबारा सबमिट हो गई तो आपको मेल आ जाएगा उसका, और वो मेल आप अपना समझ जाओ कि आपका जो रिक्वेस्ट अपडेट में दोबारा डाल दिया है। अब वो प्रोसेस होगा एम्बेसी के थ्रू, एम्बेसी चेक करेगी। रिक्वेस्ट अपडेटिंग आने के बाद कितना टाइम लग रहा है, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं भाई रिक्वेस्ट अपडेटिंग आपने कर दी, ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट आपने डाल दिए, अगर ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट का इशू आप लोगों को आ रहा है तो इस टॉपिक पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है, वो भी मैं बना दूंगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँ आप लोगों के साथ, इस वीडियो पे कम से कम 1 लाख व्यूज़ आने चाहिए। अगर इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आ जाएंगे तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप कितनी ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते हो, कितनी ज़्यादा देखते हो। ये चीज़ आपने डाल दी, रिक्वेस्ट अपडेटिंग आपका दोबारा आ गया, अब कितना टाइम लग रहा है ये भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। कम से कम 2 महीने आप लेके चलो कि भाई उसके बाद लग सकते हैं मैक्सिमम, मैं ये बोलूँगा मैक्सिमम 2 महीने। अब बहुत सारे बंदे ये बोलेंगे कि यार मेरे तो 5 महीने हो गए, मेरे 6 महीने हो गए, मेरे मेरे 7 महीने हो गए, अभी तक अपडेट ही हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस है भाई जो एम्बेसी के थ्रू होल्ड पे चले जा चुके हैं। अब आप उस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, फ्रेश एप्लीकेशन आप डालो, फिर जिनके रिफ्यूजल आ चुके हैं फ्रेश एप्लीकेशन आप डाल दो अगर आपको वीज़ा लेना है तो। अभी अप्रूवल देना स्टार्ट कर दिए हैं तो वहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको टाइम मिल नहीं पाता, स्टाफ उनके पास कम है तो एग्जीक्यूट वो कर नहीं रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो ये टाइम लग रहा है अभी। अगर आप लोगों को वीज़ा लेना है तो या तो आप उसको रीअप्लाई करो या रिक्वेस्ट आपको अपडेट करो टाइम टू टाइम, क्योंकि उसमें जो भी इशू है, कई बार डेट का इशू हो जाता है। जैसे कि भाई एक टेंटेटिव ट्रैवल डेट डालनी होती है कि भाई हम, जैसे अभी अप्रैल चल गया तो फिर मार्च में या फिर सॉरी मई में हम ट्रैवल करेंगे, और मई की 15 तारीख को हम ट्रैवल करेंगे। अब प्रोसेस आपने डाल दी, आपका टाइम ही निकल गया, है ना। तो अब टाइम निकल गया तो फिर भाई वो उसको उसी टाइम पे तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, तो उसको टाइम अपडेट करना पड़ेगा, डेट अपडेट करनी पड़ेगी, और दोबारा से फिर दोनों अपडेट डालनी पड़ेंगी जाने और आने की, उसमें रिक्वेस्ट अपडेट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके की भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो आपको तभी होगा जब आपके पास खुद के ईमेल का एक्सेस होगा, वो तब पता चलता रहेगा आपको। अब आपके पास एक्सेस नहीं है, एजेंट ने आप सब कुछ ले रखा है, अब एजेंट को कोई पता ही नहीं है, मान लो कि मेल मेल आ गए, हो सकता है उनको मेल तो आया ही होगा डेफिनेटली, लेकिन उन्होंने चेक ही नहीं किया, उन्होंने देखा ही नहीं क्या चल रहा है, उनको लगता होगा कि हाँ भाई आ जाएगा, प्रोसेस तो होने ही वाला है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें आपके पास लेटेस्ट अपडेट आपके ईमेल पे होनी चाहिए। एजेंट हर एक बंदे की चीज़ चेक नहीं कर सकता, हर एक बंदे से मेल जोल नहीं सकता। अब उसके लिए क्या है कि आपके पास एक्सेस रहना चाहिए हर एक तरीके का। जब आपके पास एक्सेस रहेगा, खुद ब खुद भी आप कुछ चीज़ें तो खुद ब खुद कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है यार। क्योंकि देखो भाई अपनी वीडियोज़ में आपको पता है कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे ही रहा हूँ, और इन अगर फाइलिंग किसी को करानी है तो वो भी आप करवा सकते हो सस्ते बजट में, कोई एजेंट का लफड़ा नहीं है, आप सिर्फ वर्क परमिट का अरेंज करो, फिर फाइलिंग के जो वो प्रोसेस है वो मैं आपका बड़े आराम से बड़े इजीली करवा सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। ये चीज़ आपने कर ली। अब मोस्टली लोग बोलते हैं कि यार हमारा 3 महीने 4 महीने हो गया, तो उसका मैंने यार रिप्लाई आपको दे दिया है। अब लेटेस्ट फ्रेश आपने डाली है एप्लीकेशन, फ्रेश एप्लीकेशन डालते ही आपकी रिक्वेस्ट अपडेटिंग आ गई, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट डालने हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। किसी और में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई वर्क परमिट में कोई इशू आ गया है, फिर कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिटेल नहीं है, या फिर अकोमोडेशन लेटर नहीं है, तो वो मांग लेते हैं, वो आपको कंपनी से लेना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि पीपीजी नंबर मैंडेटरी था, ज़रूरी था, उसके बिना फाइलिंग नहीं कर सकते थे आप। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप फाइल कर सकते हो अगर आपके पास पीपीजी फॉर्म या नंबर नहीं है, तो फाइलिंग आप डेफिनेटली कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। फाइलिंग में कोई इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो पीपीजी का ऑप्शन था, जो कॉलम होता था, वो उन्होंने रिमूव ही कर दिया, उन्होंने हटा ही दिया है, अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था जो प्रोसेस था पूरा फाइल करने का या फिर अपडेट करने का। अपडेट आप करो, अपडेट किसी भी चीज़ की हो सकती है, अपडेट आपकी डेट की आ सकती है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की आ सकती है, अपडेट आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आ सकती है, और आपके जो परमिट आपने इशू करे हैं उसमें कोई कमी हो गई उसमें। कई बार तो अभी एक बंदे का ऐसा भी इशू आया था कि उनकी जो सैलरी वहाँ पे मेंशन कर रखी थी सर्बिया में, वो जो एज़ पर द लॉ वो बिल्कुल लो थी, उससे भी कम थी, तो उसका दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बना, दोबारा वो डाला। तो इस तरीके के भी अपडेट्स आ रहे हैं। अपडेट्स आपका वो सर्बियन लैंग्वेज में आएगा, आप उसको कन्वर्ट करके पढ़ के समझ सकते हो कि उसने क्या बोला है।
और उससे रिलेटेड ही फिर आप उसको डॉक्यूमेंट में जो भी उन्होंने मांगा है वो आप अपडेट करके रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। तो इसका सारा प्रोसेस आप खुद ब खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये हो गए भाई आप लोगों के सवालों के जवाब। अब आप लोगों को फाइलिंग करानी है तो भाई ऊपर ये हिल रहा है इंस्टाग्राम, यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे ये इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पे आप फॉलो करके मैसेज कर देना, आपकी फाइलिंग मैं करवा दूंगा बिल्कुल बजट में। और उसके लिए आपके पास क्या क्या होने चाहिए, आपका पीपीजी, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपका एकोमोडेशन लेटर, इनविटेशन लेटर, और आपका एक जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपका सिग्नेचर होनी चाहिए, कंपनी के सिग्नेचर होते हैं, आपके खुद के सिग्नेचर होते हैं, वो प्रॉपर एक वर्क परमिट होता है ऑनलाइन सबमिशन के लिए। तो ये थे भाई आप लोगों के सवालों के जवाब। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका कमेंटों के ऊपर डिपेंड करेगा, कि अब आपके कमेंट्स जो आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। आप इस वीडियो को शेयर करते हो, व्यूज़ आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा भाई। तो भाई ये मैं थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट डाली हुई थी, तो जिस तरीके की मैं डिस्कस कर रहा था प्रॉब्लम, तो मोस्टली लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कौन से वाली, जैसे भाई रिक्वेस्ट अपडेटिंग आ रहा है और ये आपने इस तरीके के मैसेज आते हैं, किसी को कुछ आता है किसी को कुछ आता है, तो ये सबका अलग अलग रहता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो आप कर रहे हो अभी, तो इसमें आपको जो भी चीज़ आप देख रहे हो अभी, या फिर जो भी इस चीज़ को आप कन्वर्ट करो, ठीक है। अभी मान लो कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अभी तो रिक्वेस्ट अपडेटिंग क्योंकि ये डाल रखा है तो इसलिए अपडेट दिखा रहा है। अभी हम गूगल पे चलते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट में इसको करके आपको दिखाऊंगा लाइव। तो ये सर्बियन लैंग्वेज ऑलरेडी, और यहाँ पे इंग्लिश आ रही है। अब यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे सेलेक्ट। तो देखो अब इसने क्या बोला, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रूल बुक ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ जॉब्स if the employers less than 10 employees, the employer statement containing the name, description of the job, ये सारा फलाना ढिमकाना जो भी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो पोजीशन 8 days फ्रॉम सबमिट ए सप्लीमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट अटैचमेंट। मतलब ये बोल रहा है कि भाई ये अगर इशू आप लोगों को आया है, सेम इशू, तो ये कहना चाहता है कि आपका जो पीपीजी फॉर्म है, एक पीपीजी फॉर्म होता है जब आप एप्लीकेशन डालते हो वहाँ पे पीपीजी फॉर्म आता है, वो आपका एक्सपायर हो चुका है पुराने वाला। आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट करो, नया पीपीजी आप अपलोड करो, पीपीजी फॉर्म अपलोड करो। और क्योंकि इसमें डाल रखा ऑलरेडी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट अपडेटिंग आ रहा था, तो उसको आप जाके आगे अपडेट कर सकते हो। तो अपडेट करने के बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आपका यही आ जाएगा जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। तो ये रिक्वेस्ट अपडेटिंग, तो यानी कि अब अपडेट हो रहा है। अब ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि देखो अटैचमेंट में कोई इशू आता तो यहाँ पे आ जाता है, कमेंट्स में उन्होंने लिखा है तो इसको अपडेट कर दो, तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। इसके बावजूद अगर कोई इशू आता है तो वो आप यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ये करने के बाद आपको रिक्वेस्ट अपडेटिंग का अब आपको वेट ही करना है, इसके अलावा और आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आप मेल भी करो, ईमेल कुछ भी कर लो, रिस्पॉन्स अब यहाँ पे एम्बेसी ही देगी, क्योंकि अपडेटिंग आ रहा है। अगर अपडेटेड आ रहा होता तो यानी कि उन्होंने अपडेट कर दिया है, लेकिन अभी तक अपडेट करा नहीं है, अपडेटिंग है, ये प्रोसेसिंग में है। और उसके बाद आपका जो रिजल्ट जो है वो अप्रूव या फिर जो भी है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये करना है ताकि आपको कोई इशू ना आए, ठीक है। तो ये था भाई इस वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कम से कम 1 लाख व्यूज़ तक लेके जाना। ज़रूरतमंद बंदों को इस वीडियो को शेयर करो जिनको सर्वे के बारे में नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, या फिर वीज़ा अप्लाई करना है, फिर वीज़ा लेना है, ठीक है, इमीडिएटली। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो आपके डाउट, आपके क्वेरीज और आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। वीडियो की तरह मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई आपको किसी तरीके की जो डाउट है आपके वो क्लियर हो जाए, और जितना टाइम मिलता है मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो भी लेके आता रहूँ। बट उसके लिए आपको वीडियो को शेयर जरूर करना पड़ेगा। अपने भाइयों के साथ शेयर करो जिनको 100 रुपये का वीज़ा लेना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, जानकारी लेनी है, वीज़ा लेना है, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। जिनको फाइलिंग करानी है उनको भी शेयर कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको लैपटॉप पे थोड़ा सा दिखा सकता हूँ कि कैसे ये होता है।